Hello friends, welcome to my channel and good evening to all of you. This is Saurav Singh Yadav in front of you. All of you must have seen the Super 30 movie, which is based on IIT students, and there are many questions in this movie which is based on mathematics and physics. So all of you must have heard the question of secant. मतलब इस क्वेश्चन ये मूवी जो है सुपर 30, इसमें ऋतिक रोशन जो हीरो है वो एक आनंद सर नाम के टीचर है, उनका रोल करते हैं। और इसमें आनंद सर ने जो है 30 स्टूडेंट्स को चूज़ करके रखा हुआ था। उन 30 स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि तुम लोग आपस में सेकेंड करो, यानी हाथ मिलाओ, और सभी लोगों को कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने किसी को भी छोड़ा हो, सबसे हाथ मिलाना है हर एक स्टूडेंट्स को। तो आपको बताना है कि कितने सेकेंड होंगे। तो इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे जो हैं, कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे। जिन लोगों को जानकारी थी वो तो कंफ्यूज नहीं हुए थे, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं थी वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे। उसी का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जो कॉन्सेप्ट है इसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो परम्यूटेशन का तो अपन को ज़्यादा काम नहीं है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो परम्यूटेशन कैसे कहते हैं, अरेंजमेंट को परम्यूटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट क्या होता है, मतलब इसका समझाता हूँ मैं। तो जैसे अपन ने फ़ोन देखा, फ़ोन होता है, उसमें कोड होते हैं, लॉक लगा होता है उसमें। तब तो क्या होता है, उसमें कोड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर होता है 0। अपन को कोड में क्या भरना पड़ता है, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर अपन भर सकते हैं। और मान लीजिए अपन को 4 नंबर का कोई कोड भरना है, तो उसके लिए अपन परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे कि अपन कितने तरीक़ों का इस्तेमाल करके मतलब निकाल सकते हैं 4 डिजिट नंबर 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक कितने नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 होगा, 0 ऐड हो गया तो कितने हो गए 10। आप इनको गिन सकते हैं, ये 10 नंबर्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। तो अब 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट का एक कोड बनाना है। तो 4 डिजिट का कोड बनाने के लिए हम कितने तरीके, मतलब कितने कोड बन सकते हैं इन नंबरों से, वो पता करना है। उस कोड को कितने कोड बन सकते हैं ये पता करने के लिए हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हमको इसका कोई काम नहीं है, हमको काम है कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन कैसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, आसान शब्दों में समझें तो कॉम्बिनेशन को कहते हैं सिलेक्शन। मतलब अपन को जो कंडीशन गिवन है उस हिसाब से अपन कितने सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सुपर 30 में जो अपन को क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि 30 स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स को आपस में हैंडशेक करना है। तो एक टाइम में एक स्टूडेंट्स एक ही इंसान से हाथ मिला सकता है ना। तो एक ही इंसान से हाथ मिलाए, एक तो वो खुद, दूसरा वो जो जिससे वो हाथ मिला रहा है। तो 2 स्टूडेंट्स आपस में हाथ मिलाएंगे, तो एक बार में 2 स्टूडेंट्स आपस में हाथ मिलाते हैं। 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में हाथ मिलाते हैं एक बार में। अब अपन को पता करना है, 2 स्टूडेंट्स एक बार में हाथ मिलाते हैं 30 स्टूडेंट्स में से। तो अपन को पता करना है कितने हैंडशेक हुए। इस सवाल को अगर अपन दूसरे तरीके से समझें तो अपन 30 में से, मान लीजिए अपन को 30 में से कोई 2 स्टूडेंट्स निकालने, तो अपन कितने पेयर निकाल सकते हैं 2 स्टूडेंट्स के, ये अपन को पता करना है। तो उसको पता करने के लिए कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अपन को कोई सेट दिया है 3 अल्फ़ाबेट्स का, A B, C। अब इन तीनों में से अपन को 2-2
सेट्स निकालने, मतलब दो दो अल्फ़ाबेट का एक सेट निकालना है, दो अल्फ़ाबेट का एक सेट निकालना है। तो अपन को बताना है कि कितने सेट बन सकते हैं दो अल्फ़ाबेट के, इन मतलब ए और बी और सी, केवल इन तीनों अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके दो अल्फ़ाबेट के कितने सेट्स बन सकते हैं। तो अपन को इसको निकालेंगे तो फिर एक तो बन सकता है ए और बी का सेट, ए कोमा बी का सेट। दूसरा सेट बन सकता है बी कोमा सी का सेट, और तीसरा सेट बन सकता है सी कोमा ए का सेट। इसके अलावा कोई सेट बन नहीं सकते। तो अपने कितने सेट बने, वन सेट, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट एंड दिस इज थर्ड सेट। यानी कि इन तीन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके हम दो अल्फ़ाबेट के केवल तीन सेट बना सकते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में पूछा है कि 30 स्टूडेंट्स में से दो स्टूडेंट्स जब हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, तो कितने स्टूडेंट्स के हैंडशेक का आखिर में कर सकते हैं, टोटल कितने हैंडशेक मिलेंगे अपन को। इसको अपन को दूसरी तरीके से समझना होगा, अपने विचार को थोड़ा चेंज करके। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स में से जब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो कोई दो स्टूडेंट्स ही तो आपस में हाथ मिलाएंगे, ये थोड़ा ना है कि तीन लोग एक साथ हाथ मिला लें। दो लोग एक बार में, दो लोग ही तो हाथ मिलाएंगे। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला, वो कॉम्बिनेशन का हम बता रहे थे। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n वैक्टोरियल अपॉन n माइनस r वैक्टोरियल और r वैक्टोरियल। अब ये वैक्टोरियल क्या चीज़ है, वैक्टोरियल आपको समझना होगा। वैक्टोरियल क्या किसे कहेंगे, जैसे कोई नंबर दिया है, 8 दिया है, 8 का वैक्टोरियल हो सकता है। जैसे 5 दिया है, 5 का वैक्टोरियल हो सकता है। तो इनके वैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो 5 का वैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का वैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 का आपको बैक काउंटिंग तो लगभग सभी को आती होंगी, यूकेजी फर्स्ट तक तो आप सभी ने बैक काउंटिंग सीख ही ली होंगी। तो बैक काउंटिंग में क्या होता है, कोई भी नंबर दे दिया जाए और उसके पीछे के जितने भी नंबर होते हैं उन सबको बताया जाता है। तो 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, 5 इंटू 4 से पहले 3 आता है, 3 इंटू 2, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है। तो 1 तक ही यहाँ पे स्टॉप कर देना है, 0 तक नहीं जाना है हमको, 1 तक ही स्टॉप कर देना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और इसका सॉल्व कर देना है। अभी हम 5 वैक्टोरियल वाले का आंसर निकाल रहे हैं, 8 वैक्टोरियल वाले अभी हम निकाल नहीं रहे हैं, वो बहुत लंबा हो सकता है। तो 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 0। तो आंसर आ गया 120। मतलब 5 वैक्टोरियल का आंसर आ गया 120। लेकिन अगर अपन को अपॉन में दिया है, जैसे इसमें अपॉन में दिया है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ये करना पड़ेगा, मान लीजिए 5 वैक्टोरियल अब ऊपर दिया है और नीचे भी दिया है 2 वैक्टोरियल। तो अपन इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ पर नीचे 2 दिया है तो अपन को 2 से 2 काट सकते हैं। तो 2 वैक्टोरियल यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 2 वैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1 यानी कि 2 वैक्टोरियल। तो अपन ने यहाँ पे 2 वैक्टोरियल ये छोड़ दिया है और नीचे लिखा है 2 वैक्टोरियल, तो 2 वैक्टोरियल जैसे वैसे का वैसे ही लिखे देंगे। अब ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा। अब 5 इस वाले का क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 इंटू 2 6 60। मतलब 5 वैक्टोरियल अपॉन 2 वैक्टोरियल का आंसर आ गया 60। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्टोरियल कैसे निकालते हैं और वैक्टोरियल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब अपन फिर से अपन उसी फॉर्मूले पर चलते हैं। इसमें क्या देखा अपन ने, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है कि अगर अपन से कोई बता दे कि कितने भी मतलब कोई सी भी कंडीशन दी हो, उस कंडीशन के हिसाब से कोई अपन को सिलेक्शन करना है। उस सिलेक्शन को करने के लिए अपन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n वैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r वैक्टोरियल और इंटू में r वैक्टोरियल। अब अपन आपको ये भी कंफ्यूज कर सकता है कि n क्या है और r क्या है। n का मतलब है कि अपन को कितने में से निकालना है,
तो ये 30 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ही तो हैंडशेक करेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो n इज इक्वल्स टू 30, तो n की जगह पर अपन 30 रख देंगे, 30 वैक्टोरियल का वैक्टोरियल आ जाएगा। अब कितने स्टूडेंट्स हाथ मिलाएंगे, 2 स्टूडेंट्स हाथ मिलाएंगे एक बार में, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2, n यानी कि 30 माइनस r यानी कि 2, इस पूरे का वैक्टोरियल। r वैक्टोरियल का मतलब होता है r की वैल्यू 2 है तो 2 वैक्टोरियल। अब 30 वैक्टोरियल का अगर अपन को करना है, उससे पहले अपन नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला कैसे करेंगे, 30 वैक्टोरियल अपॉन 30 माइनस 2 28 वैक्टोरियल इंटू 2 वैक्टोरियल। यहाँ तक पहुँच गए अपन, यहाँ तक सबका क्लियर होगा। 30 वैक्टोरियल अपॉन 28 वैक्टोरियल इंटू 2 वैक्टोरियल। अब आगे देखते हैं इसको, ऐसा कैसे हम पीछे उतार लेते हैं। 30 वैक्टोरियल अपॉन 28 वैक्टोरियल इंटू 2 वैक्टोरियल। यहाँ पे इंटू लगा है, आप चाहें तो लगा सकते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 30 वैक्टोरियल, अब मैंने आपको बताया वैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से पॉज करके पीछे जा करके देख सकते हैं। तो 30 वैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, 30 इंटू 29 इंटू 28 वैक्टोरियल। नीचे 28 है तो अपन 28 पर ही रोक देंगे। अब 28 वैक्टोरियल का 28 वैक्टोरियल वैसा का वैसे ही रखा रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 वैक्टोरियल का 2 वैक्टोरियल रखा रहेगा। अब 28 वैक्टोरियल से 28 वैक्टोरियल, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मैच कर रहा है। 28 1 जा 28, 28 से 28 कट गया। अब 2 वैक्टोरियल बचा है, तो 2 वैक्टोरियल को अपन क्या रखेंगे, 30 इंटू 29 अपॉन 2 को रख देंगे अपन 2 इंटू 1। आपको समझ में आ गया होगा मैं ये क्यों रखा। अभी 30 का इंटू 29 से करना आसान है, इसलिए मैं 30 का इंटू 29 से कर देता हूँ। 30 मल्टीप्लाई 29, तो नीचे कर लेते हैं इधर। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8 0, 2 1 जा अपॉन में 2 आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड देंगे अपन 870 में, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10, and this is the correct answer of this question। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो सुपर 30 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 30 स्टूडेंट्स आपस में हैंडशेक करेंगे, आपस में हाथ मिलाएंगे, और आपस में हाथ मिलाने के बाद जो टीचर ने सवाल पूछा कि कितने हैंडशेक हुए, कितने हाथ मिलाए गए, तो उसका जवाब होगा ये, यानी कि 435। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।